आपने अगर देखा हो ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट को, देखिए फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ते हैं, हमने अब देखो ये पढ़ा ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि इसके अंदर जो भी जीन थे, मतलब पहले आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो कैस्केड मैनर में काम करते हैं। कैस्केड मैनर का मतलब होता है एक जीन किसी दूसरे जीन को एक्टिवेट करेगा, फिर दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा। तो ये एक इवेंट ऑफ कैस्केड चलता रहता है। सो यहाँ पे कैस्केड मैनर में सारे के सारे जीन्स आपके काम करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि आपके ड्रोसोफिला के अंदर, आपको कौन कौन से जीन कहाँ पे और कब और कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और शुरू करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा कि ड्रोसोफिला के अंदर जो मैटरनल जीन होता है, सबसे पहली बात मैटरनल जीन क्या करते हैं, आप सबको पता है। मैटरनल जीन जो है ये क्या करते हैं, दे एक्टिवेट किसको, दे एक्टिवेट गैप जीन। याद रखिएगा ये किसको एक्टिवेट करते हैं, ये गैप जीन को एक्टिवेट करते हैं। किसे, गैप जीन को एक्टिवेट करते हैं। फिर गैप जीन आपका क्या करता है, गैप जीन एक्टिवेट करता है पेयर रूल जीन को। याद है कि भूल गए, गैप जीन एक्टिवेट करता है पेयर रूल जीन को। देन आपका पेयर रूल जीन ये एक्टिवेट करता है आपके सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। याद रखेंगे ये किसे एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है आपके सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, सेगमेंट पोलैरिटी जीन को ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, देन आपका सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्या करेगा, सेगमेंट पोलैरिटी जीन आपका एक्टिवेट करेगा होम्योटिक जीन को। याद है कि भूल गए भाई, हेलो, ये एक्टिवेट करेगा होम्योटिक जीन को। देन ये होम्योटिक जीन क्या करेंगे, होम्योटिक जीन एक्टिवेट करते हैं आपके दूसरे जीन जिसका नाम है आपका रियलाइजेटर जीन। याद रखेंगे होम्योटिक जीन किसे एक्टिवेट करेंगे, दे एक्टिवेट रियलाइजेटर जीन। याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये इतने तरह के जीन्स आपने ड्रोसोफिला के अंदर देखे, जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आपने देखा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ शॉर्ट में इन सारे डिफरेंट जो जीन अभी आपने देखे डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला में जो आपने डिफरेंट टाइप के जीन देख रहे हैं, ये सारे जीन्स इनका कुछ ना कुछ अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले ड्रोसोफिला के अंदर मैटरनल जीन एक्टिवेट होते हैं। ये क्या करते हैं, चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। मैटरनल जीन एक्टिवेट होते हैं, ये क्या करते हैं। देखिए जो भी मैटरनल जीन होते हैं ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में वो करते क्या है, वो देखिए सबसे पहला काम तो इनका ये होता है कि ये पोलैरिटी को डिसाइड करते हैं। कौन सी पोलैरिटी की आप बात कर रहे हो, ये किस पोलैरिटी को डिसाइड करते हैं, दे डिसाइड द पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे है हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर से और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस से। तो दोस्तों ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं आपका डॉर्सल और वेंट्रल पोजीशन को डिसाइड करते हैं कौन, ये आपके मैटरनल जीन। इसके साथ ही साथ ये डिसाइड करते हैं आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर डेवलपमेंट को। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन को भी ये डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एंटीरियर पोर्शन कहाँ बनेगा, पोस्टीरियर पोर्शन कहाँ बनेगा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने ये डिसाइड करेंगे आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन को। तो इस तरह से आपने देखा मैटरनल जीन का क्या फंक्शन होता है, दे डिसाइड द डॉर्सल वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। तो फ्रेंड्स इस तरह से याद रखेंगे कि डॉर्सल और वेंट्रल डिसाइड होता है पैटर्नल जीन की वजह से, ऐसे ही एंटीरियर और पोस्टीरियर भी डिसाइड कौन करता है, आपके जो मैटरनल जीन होते हैं। मैंने हर एक जीन आपको डिटेल में बताया हुआ है, प्लीज जाके रिवाइज करें। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे ये एक्टिवेट करेगा गैप जीन को। गैप जीन देखिए क्या करता है, आपके जो गैप जीन होते हैं ये डिसाइड करते हैं आपके ब्रॉड रीजन को। जो भी ड्रोसोफिला के अंदर जो ब्रॉड रीजन आप देखते हो, ब्रॉड रीजन का मतलब ये क्या डिसाइड करते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। दे डिसाइड, ये क्या डिसाइड करते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये डिसाइड करते हैं कि हेड कहाँ पे बनेगा, थोरेक्स कहाँ पे बनेगा, एब्डोमेन कहाँ पे बनेगा। यानी ये डिसाइड करते हैं हेड कहाँ पे बनेगा, आपका थोरेक्स कहाँ पे बनेगा, और इसके साथ ही साथ एब्डोमेन कहाँ होगा, ये डिसाइड करते हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी की जो तीन मेजर ब्रॉड रीजन्स हैं, याद रखेंगे जो आपकी बॉडी के अंदर जो ड्रोसोफिला के अंदर जो तीन ब्रॉड रीजन्स हैं आप देखते हो, वो तीनों ब्रॉड रीजन का डिसाइड कौन कराता है, उन तीनों ब्रॉड रीजन्स को डिसाइड जो है आपके यही कराते हैं, आपके गैप जीन कराते हैं। तो फ्रेंड्स गैप जीन क्या करता है, ये हमारे ड्रोसोफिला के अंदर थ्री ब्रॉड रीजन यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को डिसाइड करता है। इसके बाद ये एक्टिवेट करता है
जो इसका गैप जीन होता है, गैप जीन एक्टिवेट करेगा पेयर रूल जीन को। याद रखेंगे पेयर रूल जीन क्या करेगा, आपका पेयर रूल जीन बहुत सिंपल सा काम करता है। ये क्या करेगा, सिंपली ये एक्टिवेट करेगा आपके जो आपकी, देखिए जब ये हेड थोरैक्स एब्डोमेन डिसाइड हो जाएंगे तो क्या करता है, ये तो ब्रॉड रीजन डिसाइड हो गए कौन कहाँ बनेगा, लेकिन इनको बनाने के लिए बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन की प्रक्रिया जरूरी होती है। तो याद रखिएगा पेयर रूल जीन जो है वो क्या करते हैं, ये सेगमेंटेशन कराते हैं। तो जितने भी सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी सेगमेंट चाहिए होते हैं कंप्लीट ड्रोसोफिला के अंदर, ये उसके अंदर याद रखिएगा सेगमेंटेशन कराने का काम करते हैं कौन, आपके पेयर रूल जीन। तो इस तरह से सेगमेंटेशन, देखिए 3 ब्रॉड रीजन को इन्होंने डिसाइड किया, अब उसके लिए जितने सेगमेंट की आवश्यकता है उसके लिए पेयर रूल जीन काम करेगा। देन सेगमेंटेशन बन गया, तो अब क्या होगा, अब देखिए पेयर रूल जीन क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्या करेंगे, जो सेगमेंट फॉर्म किया है पेयर रूल जीन ने, ये क्या करेंगे, सिंपली हर एक सेगमेंट की पोलैरिटी, देखिए नाम से ही क्लियर है सेगमेंट पोलैरिटी, इट मींस कि जो सेगमेंट अभी पेयर रूल जीन ने फॉर्म किया है, हर एक सेगमेंट की क्या करेंगे, ये हर एक सेगमेंट की पोलैरिटी को डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए जो अभी अगर आप ड्रोसोफिला की जब कंप्लीट डेवलपमेंट आपने देखा था, तो उस डेवलपमेंट में आपने ये देखा कि जैसे मान लीजिए आपका कोई एक सेगमेंट ये है, ठीक है, दिस इज एक सेगमेंट, अगर ये कोई एक सेगमेंट है तो हर सेगमेंट के अंदर पैरा सेगमेंट होते हैं, ठीक है, यानी हर सेगमेंट का एक इंटीरियर और हर एक सेगमेंट का एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है, यानी हर एक सेगमेंट का एक इंटीरियर पोर्शन होता है, एक आपका होता है पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस सेगमेंट के अंदर, एक किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कहां पे कौन सा इंटीरियर पोर्शन बनाएगा, कौन सा पोस्टीरियर पोर्शन बनाएगा, यानी उसके अंदर कौन कौन से जीन एक्टिवेट होंगे, कहां पे विंगलेस एक्टिवेट होगा, कहां पे इंग्राल एक्टिवेट होगा, ये सारे फंक्शन जो है ये कौन डिसाइड करता है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन डिसाइड करता है। तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन आपकी हर एक सेगमेंट की पोलैरिटी, यानी कि हर एक सेगमेंट में इंटीरियर कौन सा पोर्शन होगा, पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा होगा, ये बात डिसाइड की जाती है सेगमेंट पोलैरिटी जीन के द्वारा। आई होप मेरी बात को आप समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक क्या हुआ, आपका गैप जीन आ गया, गैप जीन ने क्या किया, पेयर रूल जीन को एक्टिवेट किया, पेयर रूल जीन ने आपके सेगमेंटेशन को करा दिया, सेगमेंटेशन होने के बाद हर एक सेगमेंट की पोलैरिटी डिसाइड की जाती है बाय द डिफरेंट जीन्स, जैसे कि आपके विंगलेस हो गए, आपके इंग्रेल हो गए, उनकी हेल्प से। इसके अलावा जो आपका हर एक सेगमेंट की जब पोलैरिटी डिसाइड हो जाती है कि कौन सा सेगमेंट का कौन सा हिस्सा इंटीरियर होगा, कौन सा पोर्शन पोस्टीरियर होगा, उसके बाद ये एक्टिवेट कराते हैं होम्योटिक जीन को। देखिए होम्योटिक जीन क्या करता है, आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, होम्योटिक जीन ये सिंपल सा काम करता है। अब बारी आ गई, सेगमेंट बन गए, सेगमेंट की पोलैरिटी डिसाइड हो गई, अब उसके बाद उस सेगमेंट में कौन सा ऑर्गन बनेगा, ये उसकी बात करता है। तो याद रखेंगे ये जो आपका ये होता है होम्योटिक जीन, ये सिंपल सा एक काम करेगा, ये हर एक ऑर्गन की लोकेशन को, हर एक सेगमेंट के अंदर ऑर्गन की लोकेशन को फिक्स करता है ना। तो क्या करते हैं, ये ऑर्गन की लोकेशन को फिक्स करते हैं। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये क्या करते हैं, दे फिक्स द लोकेशन ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है, यानी ये ऑर्गन की लोकेशन को डिसाइड करते हैं, फॉर्म नहीं करते, इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये क्या करते हैं, याद रखेंगे, ये बहुत ही सिंपल सा काम क्या कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन बनेगा किस सेगमेंट के अंदर, ये उसकी लोकेशन को डिवाइड कर रहे हैं। मैं फिर से जोड़ देके कह रहा हूं, ये सिर्फ लोकेशन को डिसाइड करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, होम्योटिक जीन ऑर्गन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये क्या करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कराते हैं, ये सिंपल सा काम करते हैं, ऑर्गन की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। अगर एक बार ऑर्गन की लोकेशन डिसाइड हो गई, यानी कि किस ऑर्गन को कहां बनना है, ये बात कौन बताता है, होम्योटिक जीन। और अगर एक बार ऐसा हो जाए, उसके बाद उस ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जाता है, तो याद रखेंगे ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए जो जीन इन्वॉल्व होता है उसका नाम आपका होता है रियलाइजेटर जीन। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये क्या काम करता है ना, ये फॉर्म करता है, यानी फॉर्मेशन करता है किसका, जो आपका ये रियलाइजेटर जीन होता है, ये फॉर्मेशन करता है किसका, आपके ऑर्गन्स का। तो याद रखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, इसका काम होता है जो डिफरेंट ऑर्गन बन रहे हैं उनको फॉर्म करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सारे आई होप सारे जीन का आपने फंक्शन देख लिया होगा। ड्रोसोफिला के अंदर जो भी कैस्केड मैनर में जीन काम करते हैं, उनकी एक शॉर्ट समरी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। देखिए मैं सिंपल सी बात आपको ये बताना चाह रहा था, आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, अगर कहीं कोई स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, इंग्लिश या ग्रामर नहीं पढ़ाना है। देखिए मैं सिंपल सी बात बताना चाह रहा था आपको, मैटरनल जीन ये एक्टिवेट करता है गैप जीन को, गैप जीन एक्टिवेट करता है पेयर रूल जीन को, पेयर रूल जीन एक्टिवेट करेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। एक बात और फ्रेंड्स, ये जो आपके तीनों जीन होते हैं, गैप, पेयर और सेगमेंट, इन तीनों को एक साथ मिलाकर के हम बोलते हैं जाइगोटिक जीन। तो याद रखिएगा, मैं फिर से जोड़ दे रहा हूं, आपको क्या याद रखना है, जो आपका गैप जीन होता है, मैं देखिए ये जो आपका गैप जीन होता है, गैप जीन, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, इन तीनों को
अगर एक साथ मिला दिया जाए, इन तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, ठीक है, इन तीनों को अगर एक साथ आप मिला दोगे तो ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं, कौन, गैप जीन, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, देन उसके बाद इन तीनों को एक साथ मिला करके बोला जाता है जाइगोटिक जीन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जाइगोटिक जीन किसे कहा जाता है, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इसे क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं आप जाइगोटिक जीन। तो फ्रेंड्स अब आपको आई होप जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ड्रोसोफिला के अंदर। देखिए मैटरनल जीन क्या करेंगे, डॉर्सल वेंट्रल और एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को डिसाइड करते हैं, इसके बाद ये एक्टिवेट करेंगे जाइगोटिक जीन। क्योंकि जाइगोटिक जीन के अंदर ये आपको 3 डिफरेंट टाइप के जीन दिखते हैं, तो जाइगोटिक जीन में सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा, याद रखेंगे जाइगोटिक जीन 3 तरह के हैं, कौन कौन से हैं, अभी आपने देखा, एक होता है आपका गैप जीन, दूसरा होता है पेयर रूल जीन, तीसरा होता है आपका सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो याद रखेंगे जाइगोटिक जीन में सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जाइगोटिक जीन सबसे पहले एक्टिवेट करेगा गैप जीन को। गैप जीन आपके 3 ब्रॉड रीजन यानी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को डिसाइड करेगा। याद रखिएगा अगर गैप जीन में कभी भी म्यूटेशन आएगा तो आपकी बॉडी में यानी कि ड्रोसोफिला की बॉडी में गैप गैप देखने को मिलेगा, यानी उसकी बॉडी में गैप फॉर्म हो जाएगा। अगर कोई भी एक चीज, एक पोर्शन जो है वो मिसिंग होगा तो इसके बाद ये एक्टिवेट करेंगे पेयर रूल जीन को। पेयर रूल जीन क्या करेगा, सेगमेंटेशन का काम करेगा, बॉडी के अंदर सेगमेंट बनाएगा। सेगमेंट बन जाने के बाद अब उस सेगमेंट की पोलैरिटी डिसाइड करने का काम कौन करेगा, हर एक सेगमेंट की पोलैरिटी डिसाइड करने का काम करता है कौन, आपके सेगमेंट पोलैरिटी जीन। ये एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन को बनाते हैं। इसके बाद ये एक्टिवेट करता है आपके होम्योटिक जीन को। होम्योटिक जीन हर एक ऑर्गन की लोकेशन को फिक्स करता है ना, उसकी लोकेशन को डिसाइड करता है, लेकिन ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद ये एक्टिवेट करेगा रियलाइजेटर जीन को। इसके बाद जब ऑर्गन की लोकेशन फिक्स हो गई एक बार, उसके बाद उस ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है बाय द रियलाइजेटर जीन। तो इस तरह से ये कहानी रही ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट की। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये जो अभी आपने कैस्केड पढ़ा है, ये कैस्केड मैनर में सारा जो यहाँ पे सीक्वेंस एक सीक्वेंसली जो मैनर में ये सारे काम हो रहे हैं, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा उत्साहवर्धन करिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।